हेलो। हेलो। नमस्कार हाँ, तेजस्वी जी। नमस्कार पुनीत जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। कल अभी आपको याद ही कर रहे थे, सोच रहे थे कि फोन मिला है किसी दिन। कौन? अरे भाई, अब आप लापता रहते हैं तो हम ही सोचते हैं याद कर लें। अच्छा 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 अच्छा, लापता नहीं कह सकते, ये कह सकते हो कि थोड़ा सा व्यस्त ज्यादा हूँ। वजह है वजह है कि मम्मी की भी तबीयत खराब चल रही है, पापा की भी तबीयत खराब चल रही है। अरे क्या हो गया? बस चलो, इस मैटर पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इन्हीं लोगों की वजह से व्यस्त है। अच्छा अच्छा, चलिए तो अब इन लोग का ख्याल रखिए। बाकी हाँ तो हाँ, आप कर ही रहे होंगे सब एक्चुअली कुछ, दवा हाँ, वगैरह। और एक्चुअली मैं आपको फोन तभी करता हूँ क्योंकि पता नहीं है कि जब बातें करते हैं लोग, बातें करते करते पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच जाते हैं। हम्म। हाँ, और आप बताइए। और बस ऐसे बीत रहा है दिन इंतजार में। ये अगस्त सितंबर बिताना है 2 महीने। 2 महीने बाद जो है वैलिडिटी वाला इंतजार है। कैट की वैलिडिटी वाला। अगस्त सितंबर बाद होगा, उसी का इंतजार है। चलो, हो जाए, अच्छी बात है। जो 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 मरे हुए हैं उनकी आत्मा आत्मा की जागृत हो जाएगी। हम्म। हम्म। सितंबर बाद कभी भी, या अक्टूबर नवंबर जब भी बढ़ा दें, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि बीच में हो जाएगी वैलिडिटी वाली समस्या। हाँ, वैलिडिटी समस्या 20 लास्ट जाते जाते पूरी उम्मीद है हल कर देंगे, क्योंकि अगले सत्र में सारी चीजें करके कंप्लीट ज्वाइनिंग भी देनी है। तो चीजें धीरे धीरे करेंगे। जो उनको मूल जो था किसी क्षमता का 2 मौका पूरा करना, वो कर चुके हैं। और ये जो केंद्रीय विद्यालय वाली वाली वाले माहौल भी लाने की कोशिश कर रहे हैं आजकल, जो अभी उन्होंने किया है। केंद्रीय विद्यालय माहौल एक्चुअल में होता क्या है, आपको बता दें, चूंकि हम केवी में काम किए हैं तो जानते हैं हर चीज। मतलब एजुकेशन जो एमएचआरडी था, एजुकेशन डिपार्टमेंट कह लें, तो कोई भी नई चीज जब लाना होता है उसे, वो पहले सारी चीजों को केवी में लाता है। वहाँ पर एज ए एक्सपेरिमेंट हर चीज होता है। वहाँ पर उन चीजों को अप्लाई करके उसको सिस्टम में लाते हैं, देखते हैं कैसा चल रहा है। क्या कोई चीज सही चलता है तो वो रह जाता है, कोई चीज सही नहीं चल रहा होता है, लगता है नहीं ये नहीं चल पाएगा, तो हटा देते हैं। तो नहीं, कोई भी चीज लाए ये बड़ी सोच समझ के लाते हैं, ऐसे नहीं बेवकूफों की तरह कुछ भी चालू कर दिया। हाँ, इसी तरह जो बुद्धिजीवी लोग हैं, शिक्षाविद हैं, उन लोग को सलाह लेके आते हैं। बिल्कुल। जैसे केंद्रीय विद्यालय में क्या है कि गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, जो अभी यहाँ सिस्टम लागू कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर भी है। और वहाँ पर विंटर वेकेशन भी होते हैं, क्योंकि फिक्स है कि ठंड जब चरम पर होता है तो स्कूल बंद रहते ही रहते हैं। तो उसी तरह से इन्होंने यहाँ पर भी सिस्टम कर दिया। ये बिल्कुल सही है। गर्मी की छुट्टियां लंबी हो गई, फिर बाद में पता चला कि ठंडी में भी जो है स्कूल ठंड के कारण बंद रह रहे हैं, तो उधर थोड़ा सा कम कर दिए, इधर थोड़ा सा बढ़ा दिए। वही सिस्टम केवी वाला सब कुछ कर रहे हैं धीरे धीरे। टाइमिंग भी इनका जो है 8 बजे से 2 बजे का, और 15 मिनट पहले स्कूल टीचर्स को जाना है और 30 मिनट बाद कम से कम छोड़ेंगे। सेम यही चीज है कि 7:30 बजे वहाँ स्कूल जाना होता है, 7:55 से प्रेयर स्टार्ट होता है। वही सारा सिस्टम यहाँ भी है। वहाँ 2:10 बजे बच्चों का छुट्टी होता है, यहाँ 2 बजे रखे हैं अभी। वहाँ टीचर्स को 3 बजे से पहले नहीं जा सकते, 3 बजे तक रहना होता है। यहाँ अभी फिलहाल 2:30 बजे रखे हैं। अचानक तो करेंगे तो बवाल मचेगा ना, इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। फिर यहाँ पर भी वही कर देंगे, 3 बजे तक रहना ही होगा कैंपस में। 40 मिनट का क्लास केवी में चलता है, नवोदय में चलता है, वही 40 मिनट यहाँ भी कर रहे हैं फिक्स। यानी सब कुछ धीरे धीरे सिस्टमेटिक कर रहे हैं। आने वाले समय में सब ऐसे ही हो जाएगा। तो क्रमशः इनके पास 5 साल जो थे, 5 साल में पहले जो नियुक्ति करने की बजाय जो है चीजों को जो सुधारना था, वो सुधारने वाला काम काफी कर चुके हैं। और भर्तियों को भी हैंडल करते हुए, शिक्षा मित्र के 2 मौके जो है वो भी पूरा हैंडल करते हुए, स्कूलों में फर्नीचर, बिजली, अन्य जो भी सुविधाएं देनी थी, अभी जो दे सकते थे मिनिमम, वो दे चुके हैं। बहुत सारे स्कूल तो काफी इम्प्रूव कर गए हैं, माहौल चेंज करते हैं। हाँ। तो अब जो है स्कूल थोड़ा जो है सही हो चुका है। अब टीचर्स सारे स्कूल में हो जाएंगे जैसे नियुक्ति शुरू करेंगे। नई शिक्षा नीति लागू हो ही चुका है, तो मानक के अनुसार टीचर दे देंगे।
फिर अपने आप एडमिशन वगैरह तो वह पहले ही बढ़ चुके हैं, अभी और बढ़ जाएंगे फिर। मेरा मानना ये है कि वर्तमान भारत सरकार को दो चीज़ों पर काम करना बेहद बहुत जरूरी है। हम्म। दो चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है कि जब तक उन चीज़ों पर काम नहीं होगा देश की जो कंडीशन है वो बहुत खराब होती चली जाएगी। पहला है इंडिया की प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, और दूसरा है इंडिया की पॉपुलेशन। एजुकेशन और पॉपुलेशन, इन पर जो है ये बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी एक साल के अंदर देखेंगे एजुकेशन में एकदम बदलाव दिखेगा। और पॉपुलेशन पर तो चल ही रहा है, बार बार चर्चा में आता रहता है कि ये कोई न कोई जो है नियम कानून जो भी बनाने का इन्होंने सोचा हो, कुछ नियंत्रण तो लगाएंगे ही। नहीं ठीक है, नियम कानून जो भी है, लेकिन अब सख्ती दिखाने की जरूरत है पॉपुलेशन वाले मैटर पे। हाँ, और अभी जो लोग सख्ती दिखाई मानेंगे नहीं लोग। देखिए कुछ चीजें जो है उनको लागू करने के लिए तानाशाही बहुत जरूरी होता है, तानाशाह बनना, क्योंकि तानाशाह तभी बना जाता है जब कोई आदमी सही रास्ते से आपकी बात ना मानता हो। फिर ऐसे लोगों को अभी वर्तमान कंडीशन देखिए कि इतना लोगों को समझा दिया गया, बता दिया गया, मोबाइल पर बोल रहा है, टीवी पर हर जगह हर चीज बताया जा रहा है कि मास्क लगाइए और जो है कम से कम निकलिए, दूरी बना कर रखिए, जो भी चीजें, तो फिर भी पाया गया है कि लोग जो है कितनी लापरवाही कर रहे हैं। तो अब ऐसे में पर वो भी तब जब उन्हें पता है कि हमारी जान को कितना बड़ा खतरा है। हाँ, तब भी वो लापरवाही कर रहे हैं। तो लोग तो आसानी से सुधरने वाले नहीं है। अब उनसे बात कीजिए, जैसे फेसबुक पर ही देख लीजिए कितने लोग जो है कहेंगे ये एग्जाम करा रहे, वो कर रहे। भाई एग्जाम करा रहे, वो कर रहे, वो सब तो चलेगा ही, तब तक कोई गवर्नमेंट रोकेगी। जो सारी चीजें इन टोपी वालों को समझाओ। टोपी वाले कहते हैं अरे अल्लाह देखेगा। इनको और कुछ काम ही नहीं है, अल्लाह देखेगा। देखिए कुछ लोग होते हैं ना कि सब कुछ नेगेटिव है, फिर भी उसमें वो पॉजिटिव चीजें खोज लेते हैं और वो देख करके आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी उनको जो है उल्टा यही दिमाग चलता है, वो नेगेटिव चीजें ही खोज खोज के निकाला जबरदस्ती चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है छोड़ दिया जाए उनके ही हाल पर। हम बराबर फेसबुक पर भी देखते हैं, अपने बीए टेट वाले बहुत से ऐसे हैं, दिन रात जो है बस नेगेटिविटी खोज खोज कर डालेंगे। जैसे आज हम के पेपर में हेडलाइन था, क्या था, एक भाई साहब ने हमको भेजा था कि हाँ गर्मियों की छुट्टियां घटेंगी, ये हेडलाइन बना था पेपर न्यूज का। तो हमने उनको लिख करके भेजा कि इस पेपर वाले ने अगर ये हेडिंग बनाया होता कि जो है अब जो है ठंड में छुट्टियां अतिरिक्त मिलेंगी या ठंड में छुट्टियां मिलेंगी, तो वही न्यूज पॉजिटिव हो जाता। उसने हेडलाइन बना दिया गर्मियों में छुट्टियां घटेंगी, नेगेटिव न्यूज बना दिया। अब नेगेटिव जो लोग सोच रखते हैं वो बस हेडिंग देख देख करके उसी के बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। देखिए पॉजिटिव क्या है कि विंटर वेकेशन फाइनल हो गया है कि हमेशा मिलेगा, अब फिक्स है वो। नहीं तो होता क्या था कि बच्चे जो है छुट्टी हो जाती थी और टीचर्स जो है पड़े रहते थे कि असमंजस में क्या करें क्या ना करें। 2 दिन बढ़ रहा है, फिर 2 दिन बढ़ गया, फिर 4 दिन बढ़ गया छुट्टी, वो जा ही नहीं पाते थे कहीं। अब ऐसे क्या फिक्स हो गया कि इतने दिन छुट्टी रहेगी, और उतने दिन का वो प्लानिंग करके जो करना होगा करेंगे, घर हो जाना होगा घर जाए, कहीं घूमना हो घूमें, जो करना हो करें। तो तरह तरह के लोग हैं, उन लोगों को छोड़ दिया जाए, नेगेटिव सोचने वालों को। पॉजिटिव हम लोग सोचा जाए, पॉजिटिव देखा जाए कि अपने नियुक्ति से संबंधित अभी फिलहाल 69,000 जो है वो जैसा कि था कि 1-2 साल लटकेगी या तो रद्द होगी। तो कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट तो फाइनल की तरफ है, वो फाइनल की तरफ इसलिए है, गवर्नमेंट वहाँ तेजी इसलिए दिखाई। आप भी जान रहे हैं शिक्षा मित्र को जो है हर हाल में लाभ देना है, शिक्षा मित्र का कल्याण करना है। तो अब ये फाइनल आगे क्या करने वाले हैं, अब आगे देखना है। शिक्षा मित्र को तो लाभ दे देंगे। नहीं चलो शिक्षा मित्र को लाभ दे दो, जो स्टेट पास है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब इन्होंने जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत पढ़ा के टीटी पास कर ली है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बेचारे योग्य विद्यार्थी हैं उनका भी ख्याल रखो, ऐसी बात। उनका कोई नुकसान नहीं होगा। अभी आप देखते जाइए, कम से कम 45-50 हजार, 55 हजार, 60 हजार जिन लोगों ने जो काबिल है थोड़े से ही जिन्होंने थोड़ी ही बुद्धि का प्रयोग करा है उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल लाभ देगी गवर्नमेंट। अभी जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा, जो 51,000 एक्स्ट्रा लेकर आए हैं कि हमारे पास पद है, अभी उसका खेल तो बाकी है।
या आगे चल कर जो भी होना है, कुल मिलाकर के शिक्षा में तो जितने टेट पास हैं उनको तो कर ही देंगे, चाहे जिस रास्ते से करें। और फिर उसके बाद संभवतः 69,000 भर्ती पूरा बीएड बीटीसी जो है उसमें उनको दे देंगे, या हो सकता है 40-45 सभी को, या फिर हो सकता है कि जो अभी नई शिक्षा नीति के अनुसार जो पद भरने हैं, तो उन पदों में 2017 तक टीटी पास और शिक्षा मित्र को लेने के बाद भी कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं, तो 2018 वालों को, यानी कि जो 69,000 में शामिल है, इनको 40-45 हो सकता है सभी को जो है नियुक्ति दे दें। ये बात मुझे ये बात याद आ गई, क्योंकि आप इससे पहले लिख रहे थे 16-17 तक, अब आप लिख रहे हो 17-18, क्योंकि उस वक्त मेरे पास आंकड़े नहीं थे कि वास्तव में इस वक्त जो है कितने जो है पद हैं। अब आंकड़े सामने आ चुके हैं 4,80,000। मतलब आपका ये कहना है कि 2017-18 तक भी लोगों को लाभ मिल सकता है? देखिए, वास्तविक आंकड़ों पर बात किया जाए, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 2011 वाले लाख, 1.25 लाख, इसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 तक आ जाए, इसमें बहुत से लोग पुरानी हो चुकी है। हाँ, बीटीसी वाले लाखों लोग नियुक्ति पा चुके हैं। जो 2017 वाले थे वहां तक उन्होंने 68,500 में आवेदन किया, 1,08,000 नियुक्ति पा गए, 46,000। जो बच गए हैं 50-60,000, यानी वो सारे के सारे इस दौरान वाले हैं। उनको अगर ले लें 17 तक पूरा, तो भी 2 लाख नहीं हो रहे हैं, और भर्ती करनी है 4,80,000। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए 2 लाख लोग नियुक्ति पा गए, तो भी 2,80,000 पद भरने हैं। अच्छा, और जो पास हुए हैं 2018 में, इस वक्त हमें याद नहीं है, अभी हम पोस्ट लिख रहे हैं, किसी दिन डालेंगे एग्जैक्ट आंकड़ा, करीब 3.5 लाख के आसपास जो है 2018 टीटी पास हैं। तो जब 2 लाख लोग उधर पा जाएंगे, तो उसमें से करीब 1.5 लाख लोग ऐसे होंगे जो इसमें भी टीटी पास हैं। ठीक है, तो 3.5 लाख में से या फिर 40-45 तक का आंकड़ा ले लिया जाए, जो भी, तो 40-45 अगर मान के चला जाए 3-3.5 लाख लोग हैं, तो 3-3.5 लाख में से 1.5 लाख निकाल दीजिए, तो बच गए 2 लाख। तो भी बड़े आराम से नियुक्ति दी जा सकती है। और भविष्य वालों के लिए अभी भी बहुत पद है, प्रमोशन होना बाकी है। बहुत से लोग एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, बीईओ जो भी है, छोड़ करके उनका जहाँ ऊपर होता जाएंगे, तो पद खाली होता है। हर साल 10,000 लगभग रिटायर होते हैं, तो पद आते रहेंगे, नए वालों के लिए भर्तियां निकलती रहेंगी। तो गवर्नमेंट की एग्जैक्ट जो प्लानिंग है वो अभी सामने आई नहीं है, जिस दिन आएगी जब वो करना शुरू कर देंगे, सब देखिएगा होते चले जाएंगे। अभी हम ये लोग जो टीजीटी पीजीटी पदों के लिए कैंडिडेट्स को चुनते हैं, तो अब उनके लिए तो टीजीटी की परीक्षा लेंगे ना। देखिए, जो नई शिक्षा नीति है उसमें अगर देखा जाए तो उस हिसाब से तो टीजीटी के लिए तो कंपलसरी हो गया है टेट। हाँ, पीजीटी का भी हम नहीं कर सकते। जैसे केंद्रीय विद्यालय वगैरह में हम लोग भरते हैं फॉर्म, तो वहाँ तो टीटी की मांगता ही है, सीटीईटी। हाँ, चलो पीजीटी को फिलहाल हम छोड़ के चलते हैं, लेकिन अब टीजीटी के लिए तो ये 2020-21 में जब भी एग्जाम लेगा तो टेट की परीक्षा तो लेगा ही है। कंफर्म है कि अब जो भी टीजीटी की भर्ती होगी उसमें तो टेट सीटेट मांगेगा। हाँ, और उसका लेवल जो है, जो हम प्राइमरी जूनियर का देते हैं, उससे थोड़ा ऊंचा कर देंगे। हाँ, उसका लेवल तो ऊंचा रहता ही है। वैसे भी परीक्षा का टेट का अभी कहा नहीं जा सकता कि उसके लिए अलग से टेट कराएंगे या हो सकता है कि अगर अलग से करा रहे हैं तो थोड़ा लेवल ऊंचा रख दें। अलग से ही कराएंगे, जैसे प्राइमरी जूनियर का कर रहे हैं ना। हाँ, जिक्र तो है नई शिक्षा नीति में। एक सर्टिफिकेट दे देंगे, भैया लो, अब आप टीजीटी में अप्लाई करने के पात्र हो गए हो। वो सिर्फ और कुछ नहीं, स्क्रूटनी करने के लिए। अभी जो नई शिक्षा नीति बना करके सारी चीजों को बदल रहा है ना, ये एक यूनिफॉर्म, मतलब एक तरह से सबको इक्वल कर रहा है। अभी तक क्या था, केंद्रीय विद्यालय कुछ और चल रहा है, नवोदय विद्यालय कुछ और चल रहा है, कस्तूरबा गांधी का कुछ और, राज्यों का कुछ और, अलग अलग नियम कानून था सब जगह का। अभी क्या, सब जगह एक समान बनेगा हर चीज। नहीं तो पता चल रहा है कि कहीं पर जो है, जैसे बिहार में हम लोग तो टीईटी देते हैं, उसका भर्ती होती है। टीईटी होता है कि एक जो है बस पात्रता परीक्षा है, 1 से 5 वाला, 6 से 8 वाला। बिहार में क्या था, वहाँ टीजीटी पीजीटी नहीं, वहाँ पर टीईटी ही बोला जाता है। टीईटी पास करके वो 9-10 के 11-12 के टीचर बन रहे हैं। वहाँ बड़ा अजीब होता था, हमें समझ में नहीं आता था। उससे पूछते थे, भैया फॉर्म यहाँ ये टीईटी आया हुआ है, ये वाला ये 9-10 वाला है, ये वाला जो है 11-12 वाला है। तो हमें बड़ा कंफ्यूजन था, टीईटी से क्या मतलब है जो है
इसका जो है हाई स्कूल इंटर से, टीटी से कोई मतलब तो है नहीं। ये कौन से स्टेट में था? बिहार में? बिहार में, क्योंकि अपने पास का है तो वहाँ की जानकारी रहती है। एक मेरा फ्रेंड है, बिहार में टीजीटी के टेट लेते थे। मेरा एक फ्रेंड है, उसने जो है हमसे बहुत पहले, कई साल हो गए, हमें लग रहा है कि 2011-12 के आसपास या 13 के आसपास की बात है, उसने हमसे बोला था कि टीटी का परीक्षा फॉर्म आया हुआ है, भर दो। तो हम कहा वही टीटी है, बिहार में फिर टीटी निकाल लेंगे, फिर वैकेंसी आएगी, और अदर स्टेट वालों को कुछ रहता है, हम नहीं भरे। और उसने टीटी दिया और उसका जो है इंटर कॉलेज में हो गया। तो हमने कहा तुम तो टीटी दिए थे, तो कह रहा हाँ बताए तो थे टीटी। तो हम कहा इंटर कॉलेज में कैसे चलेगा? उसने बताया कि ऐसा ऐसा था, इसमें ये लेवल का हुआ था, ये लेवल। हम कहा परीक्षा में क्या क्या पूछा गया था? तो वो जो टीटी दिया था उसमें जो है पीजीटी वाले सवाल पूछे गए थे, सब्जेक्ट वाले। हम कहा यार बड़ा अजीब का है, हम लोग को यहाँ तो टीजीटी पीजीटी बोलते हैं, हर जगह वही बोला जाता है। बिहार में एक बात और है, वहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आप बनारस, इलाहाबाद और ये लखनऊ अलग अलग फॉर्म भरते हो ना, अप्लाई करते हो ना, वहाँ पे आपको ब्लॉक के लेवल पे अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, नहीं तो वही है, बहुत सारी चीज़ें जो है अपने स्टेट में कुछ और है, दूसरे में कुछ और है। तो नियम कानून अलग अलग तरह के थे, राज्यों की मनमानी थी। अब जो है सब कुछ सिमिलर हो जाएगा हर जगह, क्रमशः सुधार सब कर रहे हैं। ये नई शिक्षा नीति जो है अभी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। जैसे जैसे ये लोग, हाँ जैसे जैसे चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी 2000 अगले सब से तो 21-22 से तो शुरू हो जाएगा लागू होना। सबसे पहला मेन काम जो था एनसीएफ पाठ्यक्रम को लेकर के, पाठ्यक्रम अलग अलग हैं, तो एनसीएफ 2020 तैयार हो ही रहा है। तैयार क्या हो रहा है, तो वो फाइनल पर ही है। तो हमें लगता है दिसंबर जनवरी तक वो फाइनल हो जाएगा, तो अगले सप्ताह उसको लागू कर देंगे, तो पाठ्यक्रम भी एक समान हो जाएगा, सिलेबस फिक्स कर देंगे। अब प्राइवेट एजुकेशन वाले भी उन्हीं में जो है चैप्टर्स को छापना शुरू करेंगे। पढ़ाई तो एकदम चेंज होगा अभी तो क्रमशः, पूरा सिस्टम ही बदल रहा है। और ये बोर्ड 9-10 का खत्म कर दिए, ये बड़ा अच्छा किया है। कहीं भी हाँ प्रेशर खत्म कर। हाँ, अभी एनआईओएस से इन्होंने स्कूलिंग भी शुरू किया था कि एनआईओएस में एडमिशन कोई भी ले सकता है, घर बैठे अपने पढ़ाई करे। नहीं तो पहले क्या था कि ग्रेजुएशन करना है, पीजी करना है, बीएड करना है, वो सारे कोर्सेज होते थे, प्रोफेशनल कोर्सेज। अब तो स्कूलिंग के लिए भी एनआईओएस हो गया, यानी कि कुल मिलाकर एजुकेशन को ऐसा कर रहे हैं, आपको डिग्री अगर लेनी है तो कहीं प्रेशर नहीं है डिग्री लेने के लिए। हाँ, जॉब के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। क्या करें? जॉब के लिए आपको फाइट करना होगा, वहाँ पर प्रेशर होगा। नहीं वो तो खैर चलो मैं जायज़ मानता हूँ, लेकिन जो पहले से प्रेशर था बच्चे पे वो तो हटा दिया। हाँ, प्रेशर हटा रहे हैं। प्रेशर, हाँ मेंटली प्रेशर जो इतना अधिक ज़्यादा होता था कि छोटे छोटे बच्चों का एजुकेशन का, वो तो अब काफ़ी लिमिट कंट्रोल में हो गया। अरे बहुत बच्चों को बहुत प्रेशर रहता है। बच्चा गया 3 में 4 में, तभी तो उसको एकदम दिन रात लगे है रटाने में। तो वो सही है, बच्चा अपने हिसाब से शिक्षा करे, धीरे धीरे आगे लाइफ में बढ़ता है जाए। कोई जरूरी थोड़ी है कि नहीं सरकारी नौकरी पाएगा तो ही। और वैसे एक काम और अच्छा क्या, जैसे मान लीजिए कोई साइंस का लड़का वो हिस्ट्री भी पढ़ सके, इकोनॉमिक्स भी पढ़ सके। इन्होंने साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स इन स्ट्रीम को ही खत्म कर दिया। स्ट्रीम से क्या होता था ना कि इंफीरियरिटी आती थी। वो मैं समझ रहा हूँ। अगर कॉमर्स का है तो सिर्फ कॉमर्स के बारे में ही पढ़ने का अधिकार है और बाकी चीजों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। कोई साइंस का है उसको आर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है। और साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वालों को जो है हीन भावना से देखते थे। हाँ, नालायक है, तो बेवकूफ है। जो हिस्ट्री पढ़ रहा है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल पढ़ रहा है, अरे फालतू विषय कौन पढ़ता है ये सब। तो इसके बच्चा एक्चुअल में माँ बाप भी बोलते हैं भाई तेरे बच्चे नहीं पढ़ना लिखना साइंस साइंस, तू आर्ट ले ले। तो वो जो लोगों के अंदर ये सोच थी ना, वो सोच अब जो है बदलेगी। अच्छा, अभी आजकल फेसबुक पर देख रहे हैं कि लोग जो है कुछ चीज़ों को लेकर के बड़ा नेगेटिव पोस्ट कर रहे हैं कि ये बिक गया, वो बिक गया, निजीकरण हो रहा है। एक महोदय का कोई पोस्ट था या कमेंट था, उससे हमने पूछा भैया ये बताओ भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है। पहले हमने लिख दिया कि भारत 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है, भारत की अब इसमें से कौन सी अर्थव्यवस्था, जितने भी विकसित देश हैं
उन्होंने कौन सी अर्थव्यवस्था को अपना करके वो विकसित हुए हैं। तो उन्होंने पहले क्वेश्चन का तो आंसर दिया, दूसरे का आंसर नहीं दिया। हमने उनसे बहुत प्रेशर डाला पूछने के लिए, कमेंट करते रहे कि नहीं बताया। कारण क्या है, वो नेगेटिव थिंकिंग वाले, नेगेटिव फैलाने वाले। पहला तो आंसर बता दिए कि हाँ भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला है, मिक्स इकोनॉमी है यहाँ पर। लेकिन हमने जब पूछ दिया उनसे दूसरा क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहे हैं भैया, अगर हमें विकासशील देश से विकसित देश बनना है, जो विकसित देश है उनकी कौन सी अर्थव्यवस्था, कौन सी प्रणाली वो अपनाए हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि वो निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, तो कैसे जवाब देंगे। आजकल लोग जो है बड़ा तेजी से शिक्षा का निजीकरण होगा, स्कूल में ये होगा वो होगा, नेगेटिव चीजें खूब फैला रहे हैं। उनको इतना नहीं पता है कि पहला तो निजीकरण ही विकास की उन्मुख है। जब पूंजीवाद आएगा तो ही देश विकसित होगा। इकोनॉमिक्स पढ़े नहीं है। और दूसरा, स्कूलों को कह देते हैं कि स्कूल जो है निजीकरण होगा, संभव ही नहीं है। अभी तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। जब वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ जैसे जो है संस्थाएं इस पर काम कर रही हैं, तो स्कूलों को कहाँ से वो निजीकरण करेंगे। निजीकरण तो ऑलरेडी है, प्राइवेट स्कूल तो बहुत चल रहा है। हर तरह तरह की अपनी अपनी जो नॉलेज है लोगों की, कोई कुछ देखते रहते हैं। जानते नहीं है, नॉलेज है नहीं कि देश के विकास के लिए क्या सही है क्या गलत है। बिना चर्चा के, बिना सही ज्ञान के कुछ भी लिखते रहते हैं। और बताइए, आपकी तरफ 69,000 वालों का क्या हाल है। अब तो बिल्कुल चुपचाप बैठ के बोलते ही बेचारे एकदम जो है सदमे में एक तरह से हैं कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ रहा है, शांति है एकदम। बिल्कुल वही हाल है, वही हाल है जो हम लोगों का हुआ करता था। हम लोग तो ये बात समझ रहे हैं ना, लेकिन जो ये प्रेशर है ये तो ये बात तो नहीं समझेंगे ना। हाँ, ये अभी नहीं समझेंगे बिल्कुल। कोई बात नहीं, अब नहीं मानेंगे, 2 साल बाद मानेंगे, 3 साल बाद मानेंगे। एक्चुअल में ये 2 साल 3 साल बाद भी नहीं मान पाएंगे सारी चीजों को, क्योंकि ये सिर्फ वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं। जो आगे घटित होगा वो देखेंगे। हम लोगों ने कुछ ज्यादा देख लिया। हाँ, हम लोगों ने ज्यादा देख लिया और ज्यादा गहराई पे जा करके हर चीज जो है एनालिसिस कर लिए। चलिए, बस अगस्त और सितंबर का हमें बीतने का इंतजार है। उसके बाद स्टेट वगैरह अपने जो है फॉर्म भरवा लेंगे टीटी वगैरह का। हमें भी लग रहा है यूपी में टीटी के फॉर्म जो है सितंबर में भरे जाएंगे, हमें लग रहा है। और अगस्त सितंबर में फॉर्म भर लिए जाएंगे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जाते जाते वैलिडिटी बढ़ी जाएगी, ये भी समस्या दूर हो जाएगी। आपके उधर क्या हालात है बनारस में? किस बारे में? कोरोना या क्या? कोरोना। देखिए, जो कंडीशन आपकी तरफ है, जो अन्य जगह है, वही हर जगह ज्यादा हो रही है। हमारी तरफ तो ज्यादा हो रही है। होगा ही, क्योंकि आप भी कोरोना का वास्तविकता में आप अगर वीडियो देखे होंगे, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स के आए हैं, रिसर्चर्स के आए हैं, उन लोगों ने जिस तरह से बताया है कि ये एक सामान्य जीवन में शामिल हो चुका है और होगा ही, रहेगा, ये जाने वाला नहीं है। हर किसी को होना है कभी न कभी, सामान्य सर्दी जुकाम की तरह। हाँ, लेकिन कुछ बेवकूफ किस्म के लोग हैं ना जो मजाक समझ रहे हैं। देखिए, इसको बहुत बहुत इसका जो है एक टेंशन लेना, इसको सीरियस लेना वो भी गलत है, और बिल्कुल एकदम नॉर्मल ले लेना वो भी गलत है। बस अपना जीवन शैली लोग जो है सुधार लें और थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हुए लाइफ को आराम से जो है जीते रहें, आगे चलते रहें। बाकी तो स्कूल कॉलेज खुलेंगे, मॉल खुलेंगे, थिएटर खुलेंगे, एग्जाम्स होंगे, उनको आप कितना भी कोशिश कर लो, चले जाओ कोर्ट यहाँ वहाँ, कोई रुकवा लो, कुछ नहीं रुकने वाला है। जितना रुकना था रुक गया। अब आगे जो गवर्नमेंट अगर स्टेप बढ़ाएगी तो वो होगा ही होगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत कोशिश किए लोग बीएड का एग्जाम रुकवा दें, बीओ का एग्जाम रुकवा दें, कोई फायदा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अपनी प्लानिंग लेकर के टाइम पर हर चीज करना है। अभी वो नहीं कराएंगे बीएड का एंट्रेंस एग्जाम, तो फिर आगे जो एडमिशन होने हैं, बीओ एग्जाम अभी नहीं कराएंगे तो अगले साल से जो उनको उतने जो है बीओ की जरूरत है वो कैसे पूरी होगी। अभी मेंस कराना है, इंटरव्यू कराना है, टाइम लगेगा। तो वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे। अब आप जो है एग्जाम देने जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आप अपनी सुरक्षा कीजिए।
चलिए काफ़ी बात तो हो गई है। फिर जो है अभी माता पिताजी का आपको बता रहे हैं जिस हिसाब से, तो देखिए फिर बताइएगा जैसा होगा, फ़ोन करेंगे 1-2 दिन बाद फिर। कल बात करेंगे, ठीक है। ठीक, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।